दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज का ये वीडियो जो है वो थंबनेल भी देखा होगा और हम टॉपिक आपको बता भी दे फिर से। तो ये टॉपिक आज हमारा है वो ब्लैक फंगस, जो अभी एक संक्रमण शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ नई है। इसका जो है दूसरा नाम जो है या क्या कह सकते हैं, मेडिकल जो इसका नेम है वो है म्यूकर माइकोसिस, से काली फफूंदी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। सिंपली इसको अगर बोलेंगे तो इसे काली फफूंदी बोलेंगे। और ये कोई मतलब अभी नया नहीं है। ये आपने देखा होगा कि जो कुछ फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, जैसे हमारा टमाटर हो गया, प्याज हो गया और अनाज हो गया, या और भी जो हमारे पास फल या सब्जी कुछ होते हैं, देखा होगा कि अगर वो रखे रहे कुछ दिन तो उनमें हल्की सी काली काली सी एक उनका रंग मतलब बदलने, या कह सकते हैं कि उन पर हल्की सी काली काली रंग की फफूंदी सी आने लगती है। तो वही होता है, उसी को बोलते हैं ब्लैक फंगस। तो एक कोई नई चीज़ तो है नहीं। ऐसा था कि ये इसके केसेस जो थे वो पहले जो थे वो कम निकलते थे। तो पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, जो अब है वो ये क्या है। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि एक काली फफूंदी जो है, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बीमारी का, क्योंकि ये फंगस जो बॉडी में जा रहा है, बन रहा है, वो काली फफूंदी की वजह से बन रहा है। इसे म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। अब म्यूकर माइकोसिस जो है वो मेन प्रॉब्लम ये बन रही है कि इसके द्वारा जो संक्रमण है वो हमारे नाक में और गले में से होकर हमारे ऊपर बढ़ रहा है। मतलब ये है, नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर आंखों की तरफ बढ़ रहा है। पहले इसके केसेस जो थे इंडिया में मतलब बहुत कम निकलते थे, 5-6 इसके, या साल में 15-20 केस मात्र। लेकिन जब से कुछ लोग कोविड से ठीक हुए हैं, तब से जो है एकदम से अचानक से एक देखा जा रहा है कि अब इसके केसेस जो होते हैं बहुत बढ़ने लगे हैं। पहले तो साउथ में, मुंबई साइड में इसके केस निकले थे, लेकिन अब यूपी में भी आ गए। इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी एक केसेस जो है वो इसका रिपोर्ट हो चुका है। तो ये इसको जो है, ये हुआ क्यों है, इसके प्रॉब्लम क्या है, इसको अभी हम इसके सब सारे पॉइंट्स आज इसमें डिस्कस करेंगे। पहला हमारा रीज़न है, जो रीज़न को देखेंगे, फिर इसके सिम्टम्स की बात करेंगे, फिर हम प्रिकॉशन की बात करेंगे और इसका ट्रीटमेंट, ये सब जानेंगे। तो ICMR जो है, जिसे हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो हिंदी में बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इन्होंने बताया है कि इसके जो मेन कारण है वो स्टेरॉइड्स जो होते हैं, स्टेरॉइड और हाई शुगर, जिनका शुगर यानी कि इनका डायबिटीज़ लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रह रहा है। तो ऐसे पेशेंट कोविड के जिनका शुगर लेवल हाई है, उनको स्टेरॉइड का प्रयोग किया जा रहा है। अब स्टेरॉइड्स प्रयोग करने से उनकी इम्यूनिटी क्या हो रही, लो हो रही। तो लो इम्यूनिटी वाले जो हैं, उनमें ये जो है इन्फेक्शन इसका फैल रहा है। तो देखा जाए, इसके जो मेन कारण हैं वो बीमारी के यही हैं कि स्टेरॉइड और हाई शुगर की वजह से लोगों की इम्यूनिटी लो हो गई है, और जो कोविड से ठीक हुए हैं उन्हीं में ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो इसके मेन रीज़न की अगर बात करें तो ये जो हमारा जो संक्रमण है, अगर मान लें कि हमारा जो फेस इस तरह से है, इस तरह से हम फेस बना के अगर एक मॉडल की तरह आपको दिखाएं, तो यहाँ पर जैसे आपका मान लो यहाँ पर आँख है, क्लियर हो गया, ये आँख हो गई, और ब्रेन जो है, ब्रेन यहीं पर तो होता है ऊपर, और इधर नाक हो गया ये, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन आपका है, मेन जो रीज़न इसका है वो नाक से फैल रहा है और गले से, नाक और गले से और नाक के अंदर जो है इसका इन्फेक्शन जो होता है वो क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। तो मेन चीज़ ये है कि ये वहीं से बनते बनते क्या होता है, जैसे कैंसर भी होता है। कैंसर में क्या होता है, कोई एक जो टिश्यू वगैरह हमारे ख़राब होने से सेल डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सेल जब डेड होने स्टार्ट हो जाती हैं तो वहीं से जो है कि वो ऊपर इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। अब इसका और एक अगर रीज़न की मतलब और इसके गहराई में जाने की जब बात करें तो इसमें है कि हमारी जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, ठीक, जिनमें हमारा खून बह रहा है, नसें, सिंपल लैंग्वेज में बोल दें, सीधे सादा। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, और इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पज़ यही है कि सिर्फ एक जागरूकता की पर्पज़ से, मेरा कोई मतलब किसी को पैनिक क्रिएट करने का मकसद नहीं है कि हाँ ये बीमारी के भ्रम फैलाना या किसी तरह का। मेरा मकसद यही है कि इसके मतलब कारण बता दूँ और आपको इससे आगे सावधान किस प्रकार रहना चाहिए, ये बस बताना मेरा मकसद है। तो इसमें दो ही चीज़ें हैं कि नाक और गले से इन्फेक्शन फैल रहा है, मतलब ये गला और नाक के अंदर से, तो यहीं से वो ऊपर भी बढ़ रहा है, तो ऊपर ही ज़्यादा बढ़ रहा है, नीचे भी जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। नीचे जाएगा तो फेफड़े में जो है हमारे फेफड़ों में फैल जाएगा, वहाँ से में सांस लेने में दिक्कत होगी और वहाँ से सूजन वूजन हो जाएगी। और फिर तो यही हो रहा है कि इससे ऊपर भी जा रहा है और
इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे जो जो नसें हैं उन नसों को ये क्या कर रहा है, छेदते हुए जा रहा है। जैसे जो फंगस होती है, फंगस ऐसे बढ़ती है, जो फफूंदी आपने देखी होगी, वैसे नॉर्मल फफूंदी देखी होगी तो वो जैसे दीवार में नीचे साइड में होती है तो वो ऊपर के लिए तो बढ़ना शुरू स्टार्ट हो जाती है, नीचे फर्श पे पूरे फैलना शुरू हो जाती है। और वही होता है, तो उसमें जो पतले पतले रुएं से होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि वो जो नसें हैं, नसों को फाड़ने की क्षमता रखते हैं, वो नसों को भेदने की क्षमता रख रहे हैं, तो वो नसें तोड़ते हुए निकल रहे हैं, ऊपर ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वो बढ़ रहे हैं, उसी से क्या होता है, फिर सूजन आ जाती है, आंखें हो जाती हैं, तो वो भी इसके अब सिम्टम्स भी हम अभी आपको बताएंगे। तो वही उसी में ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लॉकेज होने से वो नसें हमारी ब्लॉक हो रही, ब्लॉक होने के बाद क्या हो रहा है कि वो उतना हिस्सा जो है काला काला पड़ रहा है, तो उसी से जो ये बिल्कुल जो हिस्सा है वो काला भी हो रहा है और अंदर की जो ब्लॉक है वो तो हो ही गया है। अब मेन चीज़ है कि स्टेरॉइड से इसमें क्यों हो रहा है। स्टेरॉइड क्या है, स्टेरॉइड ये कि जो कोविड पेशेंट बहुत ज़्यादा जिन क्रिटिकल कंडीशन में उनको स्टेरॉइड दिया जा रहा है। अब स्टेरॉइड जब दिए जा रहे हैं तो उससे वो ठीक तो रहे हैं, और स्टेरॉइड दिए इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने जो उनके लंग्स यानी फेफड़े जो हैं, फेफड़ों में सूजन होती है। तो स्टेरॉइड भी जो होता है वो कई तरह का होता है, स्टेरॉइड कई यूज होता है। स्टेरॉइड जो होता है वो मेन स्टेरॉइड है क्या, स्टेरॉइड होता है बॉडी में भी बनता है, हमारे एक हार्मोन होता है एक तरह का, ये अगर नेचुरली देखें तो हमारे ये हार्मोन होता है। अब वैसे तो दवाइयों के रूप में हम जो होता है कृत्रिम रूप से इसको ले सकते हैं। तो ये दमा के जो रोग होते हैं या अस्थमा वाले जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है, वो भी इन केस जब वो बिल्कुल ठीक नहीं होते तब यूज़ करते हैं। तो भैया कोविड में भी इसका यूज़, क्योंकि कोविड में भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो इस वजह से कोविड के केसेस में इसका यूज़ हो रहा है। और इसमें जो इसका जो कह सकते हैं दवाई के रूप में इसका यूज़ हो रहा है, तो ये कार्टिकोस्टेरॉइड करके है, तो कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ये। और बाकी इसका आपने बॉडी बिल्डिंग में जो है इसका यूज़ करते हैं, एथलीट होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए, बॉडी बिल्डर होते हैं, शरीर जल्दी जल्दी मतलब बहुत जल्दी से बॉडी बिल्डिंग हो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं स्टेरॉइड का। तो स्टेरॉइड का जो सीमित, अब डॉक्टर्स जो हैं एम्स के या SCMR के जो डॉक्टर हैं या और भी डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है हो सकता है कि इसका अनियंत्रित प्रयोग जो है, या हो सकता है कि और भी कारण रहे हों, तो वो अभी इसके बारे में देखिए, अभी एक्चुअल में ये चल रहा है, इसके बारे में भी रिसर्च भी हो रही है। तो अब इसमें टेंशन बढ़ाने वाली बात यही है मेन कि इसके केसेस अब ज़्यादा बढ़, पहले तो कम थे, अब हम चलिए बहुत हो गया, अब सीधे बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं। जब ये इन्फेक्शन जो है वो गले से होके ऊपर बढ़ना शुरू करता है या नाक से ऊपर बढ़ना शुरू करता है, तो ये जब ये जाता है तो जो आँख के चारों ओर का हिस्सा है, आँख लाल होती है, पहले स्टार्टिंग में आँख लाल होगी, सूजन आने लगेगी, ये आँख जैसे जो है इसके चारों तरफ सूजन सी आने लगती, और चेहरा भी हल्का हल्का सूजने लगता है। और नीचे जाएगा, ये गले की तरफ बढ़ेगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और भारी भारीपन सा लगेगा, बुखार होगा और सिर दर्द भी होता है और उल्टी भी आ सकती हैं। जिस तरह से कोविड में बहुत से लक्षण कोविड के हैं, वैसे ही सेम लक्षण इसके भी आपको होंगे। तो इसके यही मेन सिम्टम्स हैं। और सिम्टम्स की बात करें तो ये जब इसकी जो हमारी जो ब्लड वैक्यूल्स होती हैं वो जब काली पड़ने लगती है, मतलब वो जब बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती हैं, काली पड़ जाती हैं, तो उतना हिस्सा जो होता है आपका काला काला सा दिखने लगता है, काले काले से दिखने लगता है। तो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। अब इसमें हम प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं। देखिए प्रिकॉशन मेन वही है कि आप लापरवाही ना करें। जैसे सबसे मेन चीज़ है जिनका शुगर लेवल हाई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिनका शुगर लेवल हाई है और वो कोविड से ठीक हुए हैं, अभी जस्ट कोविड से ठीक हुए हैं 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले, जो भी कोविड से ठीक हुए, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। वो अपना जो है अगर किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम होती है तो वो ENT सर्जन से, नाक कान गले के डॉक्टर से संपर्क करें और आँख के डॉक्टर से, 2 तरह के डॉक्टर से आप संपर्क करेंगे। तो ये सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आप अपना चेकअप जरूर करवाएं, डॉक्टर का परामर्श लें, खुद का डॉक्टर ना बने। ऐसे भी लोग समझदार हैं, बहुत लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हो जाती है, उसी में बस बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी हम कोविड से इतना लड़ रहे हैं, कोविड से ही इतना लोग परेशान, इतनी ज़्यादा इस बार का सेकंड वेव तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया सेकंड वेव ने, तो उससे ही लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ये तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ाने वाली बात हो जाएगी।
तो यही है। इसके बाद हम अगर प्रिकॉशन में फिर यही है, और इसमें जो स्टेरॉइड का यूज़ है, स्टेरॉइड का यूज़ जो है डॉक्टर्स जो हैं इसमें देख रहे हैं, इसका यूज भी है, लग रहा है कि हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, तो उसको भी अब वो मेंटेन करेंगे। तो इसको भी आगे चीज़ें जो हैं, जैसे अब क्या ना, कोई चीज़ नई नहीं आती है तो उसको जो है थोड़ा स्टडी भी करा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नया है, ये पहले इसके केसेस आते थे, मतलब बहुत कम आते थे। तो इस बार अब क्या है, अब ये इन्फेक्शन कोविड की वजह से जो स्टेरॉइड की इसको ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, बस यही है और कुछ नहीं। ज़्यादा इसको घबराने वाली बात नहीं है आपको, बिल्कुल मतलब घबराना नहीं, बस वही है सावधानी ही इसका बचाव है। और सबसे बड़ी यही है कि आप कोई भी आपको लक्षण देखे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम लग रही है और तो इसको, और शुगर लेवल जो है ज़्यादा हाई है, तो फिर आप जो है इसका डॉक्टर आपको इलाज बताएंगे क्या क्या करना है आपको। तो सबसे ज़्यादा ध्यान किसी को रखना है जो कोविड से रिसेंटली ठीक हुए हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इसको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक रिप्लेस अभी रिपोर्ट हुआ है, कल की बात है, तो उनको वो अभी कोविड से ठीक हुए एक हफ्ते पहले, तो उनको भी इसी तरह के लक्षण दिखे। तो हो सकता है उन्हें जैसे मीडिया वगैरह में देखी हो, तो न्यूज़ तो वो गए, वो भी उन्होंने चेक कराया ENT सर्जन को। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब लास्ट में जैसे बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट इसका क्या है। तो ट्रीटमेंट जो है सबसे मेन यही है कि अगर आपको जैसे कैंसर होता है, कैंसर स्टार्टिंग में अगर पता लग जाए तो उसको ठीक कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत सही से कोई भी बीमारी हो, अगर वो मतलब अपनी शुरुआती स्टेज में है तो उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है, मतलब एक तरह का मतलब जो है वो कवक से होता है, ठीक है। तो वैसे तो अगर देखा जाए हमारे शरीर पे जो है बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और बहुत सारे जो है फंगस हैं, लेकिन वो क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यूनिटी हमारा है, मतलब हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी है, तो वो उसे उनको किल कर देती रहती है। हम नहाते हैं उससे भी साफ हो जाते हैं। साफ सफाई का ध्यान इसीलिए रखते हैं कि वो ना पनप पाए। जब कोई नहीं नहाता तो कुछ नहीं सी होने लगती शरीर में, वो इसलिए क्योंकि वो हल्का हल्का फंगस जो होता है कहीं ना कहीं पे आपका बनने लगे। तो वही है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम मेन चीज़ है। अब जो भी सारा खेल चल रहा है वो इम्यूनिटी का ही है। आपकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी है आप उतनी जल्दी बचे रहेंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक, डरे नहीं बिल्कुल, और ना पैनिक में आइए। यहाँ जरा सा कहीं थोड़ा सा डर लगा तो पैनिक में आ जाएं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो सीधी बात डॉक्टर से परामर्श लीजिए। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम भी आपकी तरह आम इंसान ही हैं। बस हमारा जो है एक बस यही मोटिव है कि इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना है कि आप जो है स्वस्थ रहिए और अपनी इम्यूनिटी जो है मजबूत करिए। सबसे मेन चीज़ इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए। तो इम्यूनिटी मेन है जो भी है सारा खेल। तो इसके ट्रीटमेंट में जो है वो एंटी फंगल जो होता है दवाइयों का या इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। अगर शुरुआती स्टेज में है तो दवाई से कंट्रोल हो सकता है और इसके बाद इंजेक्शन का यूज़ होता है। लेकिन अगर इफ जो इन्फेक्शन है, बहुत से केसेस में जब पता लग पाया कि जब वो मतलब दिमाग तक लगभग पहुंच चुका था, तो वो क्या करता है चारों तरफ, यहाँ आंखों की चारों तरफ फैल चुका था यहाँ पे। तो कुछ केसेस में क्या हुआ था कि आँख मतलब वो आँख निकालनी पड़ी है। देखिए डरा नहीं रहा हूँ मैं, जो एक केस हुआ ऐसा उसमें हो चुका है कि एक जो डॉक्टर को मरीज की आँख निकालनी पड़ी थी। एक महिला थी शायद मुंबई की, उनकी आँख निकालनी पड़ गई थी उन्हें, क्योंकि अगर वो आँख नहीं निकालते तो वो जो फंगस था वो पूरा इनका माइंड तक पहुंच जाता, और माइंड पहुंचने पे आपको पता है क्या होगा, दिमाग पे तो ज़रा सी भी अगर आँच आएगी तो आपकी जो है लाइफ वहीं पे एंड होने के चांसेस रहते हैं। तो वही है। तो मेन चीज़ ये है कि दिमाग तक ना पहुँचे इसका संक्रमण, क्योंकि ये जो फंगस है सब इसका मतलब ये घातक इसलिए ज़्यादा है कि ये आपकी जो ब्लड वेसल्स है या आपकी जो टिश्यू है, टिश्यू को या जो भी आपकी नसें हैं कह सकते हैं, खून वाली नसें जिनमें खून बह रहा है, उसको तोड़ने की क्षमता रखती हैं, मतलब फाड़ सकती हैं उसको, ऐसे छेद करके निकल जाने की क्षमता रखती है इस तरह से, ठीक है। ऐसे आप देखना अचार देखना, अचार देखा, अचार अपना अचार में कभी कभी देखना भी फफूंदी सी सफ़ेद रंग की फफूंदी सी आती है, और ऐसे उसमें लगता है छोटे छोटे से रुएं से उठे हुए हों। तो वही होता है कि ऐसी कोई चीज़ ऊपर के लिए बढ़ती रहती है। क्लियर। तो ये ज़्यादा मेरे को भी इस बारे में बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं की, लेकिन मैंने जितना मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है, जितना ब्लॉग्स में पढ़ा है, जितना यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस मैंने देखे थे, एक दो वीडियो देखे थे, सीरियसली बता रहा हूँ, तो उससे जितना मैंने सीखा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका फिर वही इलाज है। और इसमें एक चीज़ है सबसे मतलब कह सकते हैं दुख भरी चीज़ भी कह सकते हैं,
और एक बहुत बुरी चीज़ यही है कि इसका जब ज़्यादातर लोगों को तभी पता लग पा रहा है कि जब ये संक्रमण बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका होता है, काफ़ी तरह हो सकता है। तो इसका जो डेथ रेट है इसका 50 से 70% तक है इसका। तो यही है कि आपको अगर छोटा सा भी आपको लक्षण पोस्ट कोविड, अगर कोविड से ठीक होने के बाद ज़रा सा भी कोई लक्षण लगता है तो कृपया करके आप जो है तुरंत ईएनटी सर्जन और आई सर्जन, जो आपके डॉक्टर आँख के डॉक्टर हैं, उनको ज़रूर दिखाइएगा। ठीक है, तो आइए, मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा जो है कुछ समझाने का मैंने काफ़ी कोशिश की है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं कोई मतलब पेपर वगैरह लेके नहीं बैठा हूँ कि जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ, सामने स्क्रीन पे चल रहा है, जो भी है मैंने अपना मतलब पढ़ा है वही आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी जो है अपना ध्यान रखिए, और जिनका शुगर लेवल हाई है, जिनका और जो कोविड से ठीक हो, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो कोविड से ये ऐसा रोग है कि जिसकी इम्यूनिटी लो होगी, ठीक, उसको भी उसके होने के बहुत ज़्यादा उसको भी होने के चांस है। ऐसा नहीं जिसका शुगर बढ़ा हुआ है केवल उसी को होगा। तो सबसे बड़ा इसका देखिए उपचार यही है, समय रहते पता लग जाएगा तो एंटी फंगल दवाओं से इसका कंट्रोल हो जाएगा। एक इंजेक्शन आता है उससे भी कंट्रोल हो जाता है। और अब देखिए, अब जैसे अब बीमारी फैल रही तो इस तरह से इसकी, जैसे कोविड आया तो कोविड की कोई दवाई नहीं थी ना, अब धीरे धीरे करके देख रहे हैं दवाइयाँ बन रही हैं, वैक्सीन भी बन गया। तो जैसे ये बना है कि वैसे ही उसकी भी और सारी दवाइयाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक क्रिएट ना करें इसको लेकर कि एकदम से भ्रम में आ जाएं। एक क्योंकि हमें क्या, हमारा जो साइकोलॉजी ना, हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही होने लगता है। तो दिमाग में अगर आप सोचेंगे ना, अगर आप सोच लो कि नहीं 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 मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप गारंटी लेनी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच लो ना कि हाँ हाँ मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा बुखार आपको लगने लगेगा। वो लक्षण थोड़े से बॉडी में उत्पन्न है। जैसे अभी कोविड को लेकर ना मेरे को भी लग रहा था कि जैसे कोविड चल रहा है तो हाँ अरे मेरे को भी हो गया, अभी मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे लग रहा अरे मेरे को कोविड हो गया है। तो ऐसा नहीं है, मैंने दवाई ली, मैं ठीक हूँ, और ऊपर वाले की दुआ से आप सब भी बहुत ठीक रहें। और आगे आने वाले सभी साल ऐसे ना कटें जैसे अभी कट रहे हैं। तो क्या करते हैं, किसी के भी ऐसे ना कटें हम, बस बहुत हो गया हम लोगों ने फिलहाल। और कोविड ठीक होने के बाद आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मतलब एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही करेगी, हमें अपना काम करना है। प्लीज़ अगर ये सब कुछ ठीक हो जाए तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, ठीक। और यही सबसे बड़ा बचाव है। कोविड की लहर ख़त्म भी हो जाए तब भी प्रिकॉशन पूरी लें, ठीक। तो जल्दी ही मिलते हैं एक कोई और टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।